गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है वेडनेसडे और टाइम हो रहा है 6:14। हम जा रहे हैं गांव, पूजा है वहाँ। हमारा गांव पड़ता है पिंडारी ग्लेशियर की साइड को, बागेश्वर से आगे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और हमने पैकिंग वैकिंग कर ली है। ये देखिए कैसे पैक कर रखा है सामान को, छोटे छोटे पैकेट्स में। और क्या कहते हैं, थोड़े बैग ये है, मफलर ये है, जैकेट वगैरह रख ली है। और चलते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको। बाहर का मौसम कुछ ऐसा, बहुत कोहरा है आज ही सबसे ख़तरनाक कोहरा लगा हुआ है। कुछ भी नहीं दिख रहा आगे। अभी हमें मामा लोगों को भी पिक करने जाना है, तो चलते हैं अभी। बाकी हमने पेट्रोल वगैरह सब कल भरा लिया था, तो अब निकलते हैं। तो हमने पिक कर लिया है, सामान गाड़ी में ठुसा ठुस भर दिया। एक बैग तो आया नहीं, इसको यहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो आप नहीं आ रहे? मोटी भी नहीं आ रही, मोटी शर्मा आ रही है। बस हम दो लोग जा रहे हैं, भाई और मामी। चलते हैं, कोहरा बहुत है आज भी। बैठो। हम पहुंच गए नैनीताल रोड। कोहरा अभी साफ़ हो गया है, लेकिन सुबह सुबह तो बहुत कोहरा था, जैसे आपको मैंने दिखाया था। अभी हम पहुंच गए नैनीताल रोड। देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है। यहाँ से कम नहीं तो 300 किलोमीटर से ज़्यादा है, और पूरा पहाड़ वाला एरिया है। शाम तक हमें पहुंचना ज़रूरी है। हो सकता है वहाँ बर्फ़ हो, अगर बर्फ़ हुई तो हम नहीं जा पाएंगे, फिर तो गाड़ी से नहीं जा पाएंगे। फिर तो कोई गाड़ी वहाँ से 4x4 कोई जो गाड़ियाँ जाती हैं बर्फ़ में, वो वाली गाड़ी करनी पड़ेगी, उसको हम वो कर लेंगे हायर। देखते हैं अब आगे क्या होता है। अभी हम पहुँच गए हैं भीमताल। ये देखिए भीमताल पहुँच गए हम। हमको लग गया 1 घंटा यहाँ पहुँचने में। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं थोड़ी आगे। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम मंदिर, और ये हमारे गांव जाने के रास्ते में ही आता है, तो हमने सोचा थोड़ा यहाँ दर्शन करते हुए चलते हैं। गाइस, नीम करोली बाबा जी का आश्रम है। नीम करोली बाबा जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्ति भी थे, और कहा जाता है कि वो उनके स्वरूप हैं, और इसीलिए यहाँ बंदर भी बहुत है, बहुत ज़्यादा बंदर है। देखिए एक ये बैठे हैं, वहाँ हैं, नीचे सारे हनुमान जी उधर हैं। चलिए दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मंदिर, यहाँ से एंट्री है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे अंदर लिखा है कि कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। तो हम दर्शन करके आते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं दर्शन करके। अंदर मंदिर बहुत बढ़िया बना हुआ है, और वहाँ पे एक वो है मूर्ति उनकी, नीम करोली बाबा जी की। ऐसा लग रहा था कि सेम साक्षात वही बैठे हैं। और हमने अंदर देखा एक कि उनकी दाई माँ करके, एक कोई सिद्धि माँ करके ऐसे एक थी जो उनकी वो करती थी वहाँ टेक केयर, तो उनका भी वहाँ पे बना हुआ है। बढ़िया है अंदर से। अंदर वो अगर कैमरा वगैरह अलाउड होता तो आपको ये दर्शन करवाते। फिलहाल तो कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। तो हमारे घर वाले सोच रहे हैं ये लोग कहाँ गए हमें छोड़ के। चलते आगे, देखते हैं कहाँ गए। आगे देखते हैं।
यहाँ पे हम आपको एक व्यू दिखाने के लिए रुके हैं। बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ पे, दिखाता हूँ, रुको। अभी पहुँचे हैं क्वारब। एक रास्ते में जगह आती है क्वारब, जो अल्मोड़ा से थोड़ा सा पहले आती है। और क्या कहते हैं, वहाँ से अल्मोड़ा ऐसी होगा लगभग किलोमीटर, मुझे फिक्स तो नहीं पता, लगभग 15 किलोमीटर ऐसी होगा वहाँ से अल्मोड़ा। और यहाँ पे थोड़ा हम वॉशरूम वगैरह के लिए उतरे थे और थोड़ा ठंड हो रही थी। यहाँ पे मौसम सही है, अभी धूप वूप निकली हुई है, तो यहाँ पे भी ठंड नहीं लग रही। जहाँ पे पहले हम वहाँ पे रुके थे, वहाँ जहाँ पे मंदिर में आपको दिखाया था पहले, और क्या कहते हैं, जहाँ पे रिवर दिखाई थी, वहाँ पे बहुत ठंड हो रही थी। यहाँ पे भी मौसम सही है, थोड़ा धूप सेक लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। अभी हमें कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी नहीं दिखा ढंग का, जहाँ हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर लें। तो अभी हमें भूख भी लग रही है बहुत तेज़। मिलते हैं थोड़ी आगे रेस्टोरेंट के पास। बसौली, यहाँ से बस भैया का रेस्टोरेंट थोड़ा सा ही आगे है, 5-10 मिनट का रास्ता है। देखते हैं, वहाँ पहली बार जा रहे हैं, क्या खाना मिलता है और कैसा होता है टेस्ट। हम भी टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आपको भी बताते हैं। जल्दी चलते हैं यहाँ से, बहुत भूख लग रही है, वेट नहीं होता है। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको रेस्टोरेंट में, वहाँ दिखाते हैं आपको क्या क्या है और कैसा टेस्ट है। तो फाइनली हम पहुँच ही गए भैया के रेस्टोरेंट में, और दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, ये देखिए, दानपुर रसोई। ये है यहाँ के छोटे ओनर, और ये है सिटिंग एरिया। यहाँ है किचन, और ये है यहाँ के ओनर। बताएंगे भैया कहाँ पड़ता है अपना लोकेशन? ये बसौली में पड़ता है, महिंद्रा क्लब से 2 किलोमीटर नीचे। अच्छा। हाँ, बागेश्वर रोड में है, मेन हाईवे पे, और दानपुर रसोई के नाम से है। खाइए आप लोग भी, सेवा का अवसर दीजिए। खाने में क्या क्या? खाने में मिलता है आपका तंदूरी रोटी, दाल चावल सब्जी चिकन, और ऑर्डर पे स्नैक्स भी सारा कुछ अवेलेबल है, लेकिन स्नैक्स सिर्फ ऑर्डर पे दिया जाता है। ओके, यहाँ पे है कुछ किचन, सारा फ्रेश और हाइजीनिक बनता है। तंदूर, इधर वॉशिंग एरिया। तो ऑर्डर करते हैं कुछ खाना और खा के बताते हैं आपको टेस्ट, और आपको भी दिखाते हैं। सो फाइनली हमने यहाँ पे कर लिया है लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ। खाना बहुत अच्छा था, बिल्कुल जैसा होता है ना कि घर का जैसा खाना बाहर मिलता है तो अच्छा लगता है, तो बिल्कुल उस टाइप का खाना था। आप भी आइए और ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल हम यहाँ रुके हैं पेट्रोल भरने के लिए, क्योंकि ये इसके बाद सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप पड़ता है और कुछ पक्का नहीं होता वहाँ कि पेट्रोल मिले ना मिले, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पे पेट्रोल भरा रहे हैं और फिर चलेंगे आगे। फ्रेंड्स, हमने भरा लिया यहाँ से पेट्रोल, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए रुका हूँ। हमें रास्ते में फिर से रोक लिया था चेकिंग के लिए पुलिस वालों ने। आज हमें कम से कम 4 से 5 बार रोक दिया चेकिंग के लिए। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। तो ये है गाड़ी की मार्केट, और यहाँ लगा हुआ है थोड़ा जाम। छोटी सी मार्केट है ये भी। ये लास्ट मार्केट है ना? इसके बाद ग्लेशियर तक कोई आएगा बनारस मार्केट, वो तो छोटा सा, वहाँ 2-4 दुकानें ही हैं बस। ये लास्ट मार्केट है। जो भी सामान ज़रूरी चाहिए यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद सिर्फ ऊपर से मेन सामान मिलता है खाने पीने का, बस छोटा मोटा सामान, छोटी मोटी दवाइयाँ,
और बाकी कपड़े वपड़े वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं वहाँ। हम मार्केट आए थे थोड़ा पूजा का सामान के लिए, तो हमें पता नहीं है वो क्या क्या चाहिए, कितना चाहिए होता है। लेने जा रहे हैं फ़िलहाल सिर्फ खाली एक मिठाई, पूजा के लिए सिर्फ मिठाई, क्योंकि मिठाई ऊपर मिलती नहीं है। मंदिर के लिए मिठाई वगैरह खरीद लेंगे और थोड़ा सा बच्चे हैं उनके लिए टॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह लेंगे। बस यही सब खरीद के फिर चलते हैं हम फटाफट से ऊपर घर की साइड। देर भी हो रही है काफ़ी। फाइनली हम पहुंच गए हैं मम्मी के गांव, मौसी के वहाँ। और यहाँ पे अभी ठंड हो रही है। भाई ने तो जैकेट पहन लिया है, मैंने पहना ही हुआ था। बाकी मुझे लगा नहीं होगी बाइगन यहाँ तो काफ़ी। अभी रात को पता चलेगा कहीं मौत है भाई, मौत। देखते हैं अभी क्या होता है आगे। फ़िलहाल जा रहे हैं हम मामी लोग के यहाँ, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, वहाँ गपशप मारते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे अपने घर। ये है हमारा घर, मामी का घर मतलब। और ये है यहाँ से व्यू, वो रोड दिख रही है वाइट कलर की, वहाँ से आए हम। तो हमने मामी को छोड़ दिया है यहाँ पे, और उसके बाद हम जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने मम्मी के घर। फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई है नहीं हमारे साथ का, वहाँ पे सब बड़े बड़े लोग ही हैं, तो हमें वहाँ मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे सब भाई लोग, कज़न्स लोग यहाँ पे ही रहते हैं ज़्यादातर। तो फिर अभी मम्मी को छोड़ के फिर आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने मम्मी को छोड़ दिया है ऊपर मम्मी के घर, और हम यहाँ आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ कोई था नहीं हमारे साथ का, तो हम वहाँ बोर हो जाते हैं। अब यहाँ पे हैं, तो हम गप्पे मार के और क्या कहते हैं डिनर करके आ गए हैं नीचे। सब कुछ हो गया है, अब बस सोने की तैयारी है। यहाँ पे देखिए कितना ठंडा हो रहा है। एक कंबल, 2 कंबल, और क्या कहते हैं एक ये रखा हुआ है, 3। इतना ठंडा हो रहा है यहाँ पे, और रात को ज़रूरत पड़ी तो तीसरा भी ओढ़ना पड़ सकता है। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल।